अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? ये देखिए, इस वक्त मैं हाई कोर्ट में बैठी हुई हूँ। जैसे मैं आपको पता है कि आज हमारा केस लगा हुआ था, अचानक से ख़बर ये आई कि ऑर्डर हो गया है और मकान खाली के और ये और वो। जैसे मैंने रात को ब्लॉग डाला भी है, ठीक है। तो अब भी मैं यहाँ हाई कोर्ट में आई हूँ और मैंने सारी मालूमात ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फेक लोग झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं और मुझे परेशान करना चाहते हैं। सबको पता है मैं ख़तरनाक हार्ट पेशेंट हूँ, ख़तरनाक ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हूँ। और अब कोई भी, क्योंकि ये मेरे व्लॉग जो हैं सारे लोग देखते हैं, अब अगर कोई भी आदमी, अब तो पहले मैंने अपना मोबाइल जो है रिकॉर्डिंग से हटा दिया था, लेकिन अब मैं अपना मोबाइल दोबारा से रिकॉर्डिंग पे डाल रही हूँ। अब मुझे कोई भी ऐसी इत्तला देता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, उसका नंबर भी आ जाएगा। चलें जी, ये छोटी बात आपसे करनी थी। फिर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। और ये मेरे भाई हैं असगर भाई, ये भी इस मामले को देख रहे हैं। इनके पास भी ये सारी मालूमात थी। एक पूरा वकीलों का ग्रुप है जो इनको भी टच में रखे हुए है और मुझे भी टच में रखे हुए। ऑर्डर हो गए, ऑर्डर हो गए, ऑर्डर हो गए। क्योंकि अगर मैं झूठी बात करती तो इस वक्त सुबह का टाइम है, आपके पास ये सारी चीज़ें आपको जल्दी ही देखने को और सुनने को मिल जाएंगी। चलिए जी, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या प्रोग्राम है सिनेमा में? इमरान मिठाई का आलू तोड़े में। देखिए जी, ये कड़ी रात को बननी थी, लेकिन रात को ऐसी दुश्मनों ने अफरा तफरी फैलाई कि मैं कुछ कर ही नहीं सकी। खैर मैंने रात को ये रख दी थी। अभी ये कड़ी तैयार हो गई है। इसमें मैंने पानी डाल के इसको रख दिया है कि अब मुझे कितना इसमें वो चाहिए, मतलब कितनी पतली करनी है कड़ी। तो क्या कहते हैं, ठंडे होने के बाद गाढ़ी होती है। ये तैयार हो गई है, बस इसमें 2-3 उबाल आ जाएं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मेथी। ये देखिए मेथी है, सूखी मेथी जो मैंने घर में सुखाई थी, ये मैंने इसमें डाल दी। अब इसको ज़रा खदबद हो जाए। और देखिए, ये मैंने पकोड़ों के लिए पालक, आलू, हरा धनिया, पुदीना और इसमें मटर भी है क्योंकि ये इकट्ठा हो गया है, और हरी मिर्च भी है। अब मैं इसमें डालूंगी सूखा मसाला, नमक, कुटी मिर्च, साबुत धनिया। और फिर अभी मैं जब इसका भगार लगाऊंगी तो भगार के वक्त मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। और कड़ी में जो सब्ज़ी आप डालना चाहो, देखिए ये मैंने पालक भी रखा हुआ है, पुदीना भी, हरा धनिया भी, आलू भी, और इसके नीचे मटर भी है। अगर मैं प्लेट को ऊपर नीचे करूँगी तो वो गिर जाएगी। तो भगार में इसका, क्योंकि कड़ी में भगार बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और ये जो अफवाहें थी, दुश्मनों ने ये मुझे तंग करने के लिए फैलाई थी। और मैं आपसे फिर बात करती हूँ। बनाई है आज, इसमें मैंने अदरक, लहसुन, मिर्चें, प्याज और मेथी डाल के इसको पका लिया है, ठीक है। ये पकोड़े बना लिए। पकोड़ों में मैंने सब्ज़ी डाली है। मैं सब्ज़ी डालती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी है। और ये देखिए, ये प्याज है, प्याज का भगार लगाएंगे। ये अचार का मसाला है, तमाम का तमाम मिक्स। ये ज़ीरा, ये साबुत मिर्च और ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बगैर तो कड़ी में भगार है ही नहीं। कड़ी का जितना अच्छा भगार लगेगा, कड़ी में टेस्ट उतना ज़्यादा होगा। और इन पकोड़ों में अगर सब्ज़ी होगी तो खाने में और भी मज़ा आएगा। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो डालें। इसमें मैंने पालक, हरा धनिया, पुदीना, आलू, मटर सब कुछ डाला है। जो है देखिए जी, कड़ी जो है वो बगैर भगार के अधूरी है। ये देखिए मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। ये देखिए, चलिए अब दस्तरखान पे मुलाकात होगी। देखें जी, आप भी आ जाइए, कड़ी पकोड़ा खाइए और चावल खाइए। लेकिन कल रात को जब कॉल आई, अच्छा मुझे कॉल कौन कर रहा था ये भी मैं आपको बता दूं। राजा रुस्तम के दोस्त हैं एडवोकेट यासीन, इनकी पुरानी याद अल्लाह है। ये मुझे अब से 2-3 महीने से कह रहे हैं जी वो राजा रुस्तम, ये राजा रुस्तम, वो फलाना धमाका। अच्छा, मैं इधर से सुनती थी, इधर से निकालती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे क्या मामलात हैं, मैं कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ। अगर मैं गलत होंगी तो मैं डरूंगी। लेकिन कल इन्होंने इंतहा कर दी। इन्होंने कहा जी ऑर्डर हो गए हैं और हमने अब खुद देखा है। अच्छा, ये एक वकील की बात नहीं है, कई वकीलों की बात है। ये ऑर्डर हो गए हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए। इन्होंने अपने आप में फैसले करा दिए। इससे नफरी मांगी है, उससे नफरी मांगी है। फिर जब कंप्यूटर में चेक किया गया तो केस जो है वो डिस्चार्ज हो चुका था। डिसमिस नहीं हुआ, डिस्चार्ज हुआ। होता है ऐसा, अक्सर होता है, इससे पहले भी हुआ है। बोले जी अब अपनी डिमांड बताओ।
अब बात करने वाली ये है कि ये फेक ऑर्डर लेके घूम रहे हैं। जिस तरह इन्होंने मोटेशन झूठी करवाई, उसके बाद मुंह की खानी पड़ी, जज ने लिख दिया कि आप फेक लोग हैं, आप झूठे लोग हैं। कोई गैरतमंद इंसान होगा ना, दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। इन्होंने फेक ऑर्डर बना लिया है, हाई कोर्ट की मोहरें वगैरह लगा ली हैं, ठीक है, हाई कोर्ट की मोहरें लगा दी हैं और उसको फेक ऑर्डर। अच्छा, ये सर्च भी झूठा लेके घूमते हैं, सर्च भी झूठा लेके घूमते हैं। कभी ये मेरे ऊपर इनलीगल डिस्पोजिशन का केस कर देते हैं कि मैं जो है जबरदस्ती घुस के बैठ गई हूँ घर में। मतलब ये इतना झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े लोग इतना झूठ बोलते हैं, इनको ये भी वो नहीं है कि हम मर्द हैं और हमारी कोई जबान है, हमारा कोई पास है। मतलब मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मेरी हालत गैर हो गई, मेरा हशर नशर हो गया। सुबह सुबह मैं हाई कोर्ट भागी हूँ, अपने दोनों केसों को देखा, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है और ये फेक ऑर्डर लेके घूम रहे हैं। और मैंने तो नाम भी बता दिए हैं। उसके बाद जो मैंने अभी वकील किए हैं, उन्होंने कहा आपसे किसने कहा है कि ऑर्डर हो गए हैं और ये वो अदाना फलाना, क्योंकि अगर बात सच्ची होती तो वो आते नहीं। मैंने अच्छा, एडवोकेट यासीन के ही दोस्त हैं असगर भाई, जो मेरे भी भाई हैं, उनको भी वो भी आ गए, मैंने उनको भी बुला लिया। मैंने कहा आप इतनी बात कर रहे हो तो आप आओ कोर्ट में, आप बताओ कहाँ, क्योंकि उन्होंने भी कहा जी आपका केस जो है वो डिसमिस हो चुका है और उनके हक में फैसला हो चुका है। मतलब कोई लल्लू पंजू आदमी ऐसी बात करे तो बात समझ में आती है। लल्लू पंजू, गया गुजरा, ये गए गुजरे नहीं, ये काबिल लोग इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। और अब मैंने तो सोच लिया है कि मैं हर फोन जो है अपना रिकॉर्ड करूंगी। तो असगर भाई को भी मैंने वहां बुला लिया। मैंने उनसे कहा अपने वकील साहब से कि इन्होंने कहा है, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, मेरी हालत इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी। सारी रात मुझे 1 मिनट नींद नहीं आई और ये फेक ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, फेक इन्होंने मोटेशन कराई, फेक इन्होंने सर्च मार्केट में घुमाया। इनका कहाँ भी झूठ बोलना है। मुझे तो ये लगता है कि ये पैदा इस वजह से हुए दुनिया में कि ये लोगों को हिलाएं झुलाएं और परेशान करें और दूसरों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करें या कब्जे करवाएं। अभी तो वो यासीन साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, उनका फोन बंद आ रहा है, तो मैं उनसे भी पूछूंगी। और ये जो नीचे इनके लोग बैठे हुए, मैंने इनसे भी कहा है, मैंने इनसे कहा मर्द बन के सामने आओ, मादाएं मत बनो, मर्द बन के सामने आओ। ऐसी झूठी अफवाहें, और देखिए हाई कोर्ट का इन्होंने झूठा ऑर्डर बना लिया। इतने झूठे लोग हैं ये, हाई कोर्ट का झूठा ऑर्डर बना के घूम रहे हैं ये। एक एक वकील कह रहा है हमने ऑर्डर पढ़ा है, हमने ऑर्डर पढ़ा है, हमने ऑर्डर पढ़ा है। अच्छा, एक ग्रुप तो इनके साथ है वकीलों का, और जो हमारे साथ है वो मुझे कह रहे हैं मैडम हमने ऑर्डर पढ़ा है, हमने ऑर्डर पढ़ा है। मैं कैसे ना यकीन करूं, मैं कैसे ना यकीन करूं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है, क्योंकि एकदम से जब इंसान डिप्रेशन में आ जाता है तो लम्हे 2 लम्हे में बाहर नहीं निकलता है। आ जल्दी जाता है, बाहर निकलने में उसको टाइम लगता है। तो मेरा तो सर इतना फटा जा रहा है और ये लोग मेरे पीछे साए की तरह रहते हैं, क्योंकि इनको ये बात पता चल गई है कि अब इस औरत ने भी एक अच्छा काबिल वकील हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ा कर लिया है। ये साए की तरह मेरी एक एक एक्टिविटी पे नजर रखते हैं। इन्होंने कहा अच्छा, रात को कॉल भी आ गई कि अपनी डिमांड बताओ। तुम रात के 2 बजे मुझसे क्या डिमांड पूछ रहे हो भाई, क्या डिमांड पूछ रहे हो? तो मैंने अभी नीचे जो इनके कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है, मैंने उनसे कहा मादा मत बनो, नर बन के सामने आओ। और मेरी वीडियो ये लोग भी देखते हैं। तो फिर मैं ये कह रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है, फिर मैं नाम लेती हूँ, फलक शेर, नसीम हुसैन, मुस्तफा बोरी, कौसर बोरी, चौधरी मजहर, राजा रुस्तम, और अब एडवोकेट यासीन भी इसमें शामिल है और असगर भाई, एडवोकेट असगर भाई भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये इन्हीं का सारा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। इन्होंने मेरे को हिलाया है। अच्छा, मैंने 15 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल की थी। मैंने कहा आपने मुझे डराने के लिए कॉल की है? कह रहे नहीं हम तो बता रहे हैं। क्या बता रहे हो तुम? झूठे ऑर्डर लेके, हाई कोर्ट के नाम पे तुम झूठे ऑर्डर लेके घूम रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? शर्म नहीं आ रही जरा सी भी? चले जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस मैं बहुत परेशान हूँ और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे हक में जो भी करे अच्छा करे। बस मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे हक में जो भी हो, क्योंकि दुआओं में बड़ा असर होता है
और जो सही होता है उसे पता होता है मैं अंदर से कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। अगर मैं गलत होती तो ना मैं सुबह हाई कोर्ट जाती, ना आप लोगों से बात करती, क्योंकि झूठे के पास तो आसरा ही नहीं होता है ना कोई, झूठे के पास। और मेरा जाहिर सी बात है इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना मरा ना जीता। मरे तो हैं जो चले गए, एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा, वो मेरे अपने थे जो इस दुनिया में नहीं है। जीता तो कोई है ही नहीं मेरा। तो मेरा ज़रिया जो है वो आप ही लोग हैं, और आप ही लोगों से मैं दुआ की दरख्वास्त करती हूँ, और आप ही लोगों से अपने दिल का हाल हवाल कहती हूँ, बाकी कोई नहीं है। और ये साए की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं लोग, साए की तरह मेरी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। अब अगर मुझे कुछ हो जाता है, देखिए इन्होंने ये समझ लिया कि अब इस औरत ने एक ढंग का वकील कर लिया है हमारे सामने। अच्छा, इनके तो वकील भी नहीं आ रहे हैं, वो भी गायब है, ये भी गायब, वकील भी गायब। हाँ, फेक ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, पूरे सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में घूम रहे हैं कि मकान का फैसला हो गया, मकान का फैसला हो गया, मकान का फैसला हो गया है। इनके लालच बहुत बड़े बड़े हैं। चले जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल बातें होंगी। आज तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे हक में दुआ कीजिए।